इस वीडियो में हम मार्च 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने पहला महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का आयोजन किया गया। यह इस लीग का पहला संस्करण है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया गया। इसमें 5 टीमों द्वारा कुल 22 मैच खेले गए हैं और 5 टीमों में शामिल है मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्स। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला प्रीमियम लीग जीत लिया है। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए और उपविजेता टीम को 3 करोड़ रुपए इनाम राशि दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो पावर स्ट्राइकर पुरस्कार जीता है सोफी डिवाइन ने, जिन्होंने 13 छक्के जड़े थे और इनकी टीम है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कैच ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला है हरमनप्रीत कौर को, मुंबई इंडियंस इनकी टीम है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं हेली मैथ्यूज़, मुंबई इंडियंस टीम इनकी है। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को दिया गया है, 345 रन बनाए हैं इन्होंने। पर्पल कैप हेली मैथ्यूज़ को दिया गया है, इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोज रबिनी। इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल होने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। इसके बारे में सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि कैबिनेट ने सुल्तान सलमान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी है। इस कदम को चीन के साथ सऊदी अरब के बढ़ते संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। जो SCO है यह एक पश्चिम विरोधी प्रभाव गुट के रूप में माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, प्रतिद्वंद्वी पश्चिमी संस्थानों के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन के रूप में। इसे रूस, चीन और पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा बनाया गया था। यह यूरेशिया के अधिकांश देशों में फैले देशों का एक राजनीतिक और सुरक्षा ब्लॉक है। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस। इसके अलावा एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके सदस्य देशों में शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इसी दिन वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमयन की साइट्स की स्थापना हेतु हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह साइट्स की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। वर्तमान में इस अभिसमय में इनकी साइट्स में भारत सहित पक्षकारों की कुल संख्या 184 है। जो साइट्स हैं यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 95वें ऑस्कर में किस गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाटू नाटू। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में 95वें ऑस्कर में नाटू नाटू गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह गीत MM कीरावानी द्वारा रचित और राहुल सिंपलीगंज और काला भैरवा द्वारा गाया गया है। इसके अलावा द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है। भानु उथैया, इनको वर्ष 1982 में ऑस्कर से नवाजा गया था और वे ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल महोत्सव का आयोजन किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल में। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल।
अट्टुकल पोंगल महोत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम केरल में भाग लिया। यानी कि इस उत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। इस उत्सव में केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बनी एक मिठाई पोंगल चढ़ाई जाती है। अट्टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल बनाया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी पर, अंजी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल बनाया जा रहा है। कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच अंजी पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है और यह कटरा और रियासी स्टेशनों को जोड़ेगा। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है जो कि स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी पर्वतीय रेलवे परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ शुरू किया गया है, यानी कि इस पर इतना रुपया खर्च किया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी निरक्षर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम है आई लव स्पैरो। इसका उद्देश्य है विलुप्त हो रही घरेलू गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। बताइए यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में ओडिशा में गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसी के साथ यह राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। इसे यह दर्जा जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 तथा ओडिशा जैव विविधता नियम 2012 के नियम 20 के क्लोज 2 के तहत प्रदान किया गया है। गंधमार्दन हिल रेंज 18,000 हेक्टेयर से अधिक में बारगढ़ और बलांगीर जिलों में विस्तृत है। ओडिशा का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कंधमाल जिले में मंदसुरु को वर्ष 2019 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में गजपति जिले में महेंद्रगिरी की पहाड़ियों को दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। विभिन्न औषधीय पौधों की प्रचुरता के कारण इसे ओडिशा के आयुर्वेदिक स्वर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गंधमार्दन हिल रेंज को। गंधमार्दन हिल रेंज भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है और यहाँ पर नृसिंहनाथ मंदिर और हरिशंकर मंदिर जैसे तीर्थ स्थल भी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 मार्च को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में इस दिवस की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम है वन और स्वास्थ्य। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र 80.9 हेक्टेयर है, जो देश के क्षेत्रफल का 24.62% है। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है मिजोरम 80.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%।
सबसे बड़ा वन आवन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और इसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुइस कैफ्रेलिनी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। लुइस कैफ्रेलिनी ने वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत में योगदान देने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2002 में और इसमें 7.5 मिलियन क्रोनर यानी कि $7,20,000 का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही साथ एक कांच पट्टिका भी दी जाती है। यह नॉर्वे के शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गणित के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। गणित का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है फील्ड मेडल, जो कि 40 वर्ष तक के गणितज्ञों को प्रत्येक 4 वर्ष पर प्रदान किया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है जल संकट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था वर्ष 1993 में। विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है और इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं है। इस साल संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित किया गया था। आपको बता दें, भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% है, लेकिन भारत के पास विश्व के ताज़े जल संसाधनों का केवल 4% ही है। जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन जल संसाधन कम है भारत के पास। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है और इससे संबंधित भूजल से संबंधित एक योजना भी शुरू की गई थी, अटल भूजल योजना, जो कि वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, ये हम सब जानते हैं। जो जल दिवस है इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6, जो कि है वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता, इसको प्राप्त करना भी है। अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में INS एंथ्रोस को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। हाल ही में INS एंथ्रोस को कोलकाता में लॉन्च किया गया। INS एंथ्रोस का नाम लक्षद्वीप समूह में एंथ्रोस द्वीप के रूप में प्रसिद्ध सबसे बड़े और सबसे लंबे द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण कार्य कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया। यह 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा जहाज़ है। इस श्रृंखला का पहला जहाज़ था INS अर्नाला। INS एंथ्रोस 3 डीजल चालित वाटर जेट द्वारा संचालित है और यह जहाज़ 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, जो कि व्याख्या में सुधार कर लिखी गई है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। यह लवलीना बोर्गोहेन एवं निखत जरीन का क्रमशः पहला और दूसरा विश्व खिताब है, यानी कि लवलीना ने पहली बार इस खिताब को जीता है और निखत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। निखत जरीन ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बनी हैं। इनसे पहले मैरी कॉम यह कारनामा कर चुकी है। लवलीना निखत से पहले स्वीटी बुरा और नीतू घनघंस ने भी गोल्ड मेडल जीता है। निखत ने 50 किलोग्राम तथा लवलीना ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं स्वीटी ने 81 और नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ये खिताब अपने नाम किया है। मैरी कॉम ने 6 बार इस चैंपियनशिप को जीता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस राज्य में सियांग उनिंग महोत्सव आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री ने इस महोत्सव में भाग लिया। सोलंग और अर्न भी आदि जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत अक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत अक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी पुणे में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास का आयोजन 16 से 29 मार्च 2023 तक किया गया। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण अक्षमता वृद्धि यानी कि ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। सुनने की सामान्य सीमा है 0 डेसिबल हियरिंग लेवल से लेकर 20 डेसिबल हियरिंग लेवल तक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य संयुक्त अभ्यासों में शामिल हैं वरुण, गरुड़ और शक्ति। आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय ने हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में स्थित है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रहा जो कि UK में है और तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा, ये अमेरिका में है। श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस विश्व स्तर पर 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। आप इसका नाम भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरब सागर में। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच अरब सागर में कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। कोंकण अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। भारत और UK के बीच अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है कोंकण शक्ति 2021, इंद्रधनुष अभ्यास और अभ्यास आसिया वॉरियर। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में किस टीम ने पहला महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL जीता है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स या फिर गुजरात जायंट्स। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।